जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। ये महात्मा बुद्ध के कुछ शब्द थे और इसे ही आज हम जानते हैं मैनिफेस्टिंग नाम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीडर सिबलिंग्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैनिफेस्ट बुक की समरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करता है। आप जिसे भी आकर्षित करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वह आपसे केवल 7 कदम दूर है। आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे जिसे रॉक्सी नफोसी ने लिखा है। हम इस किताब में ऐसे 7 चरणों के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो आप वहां पहुंच ही नहीं सकते जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर क्लैरिटी की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड से आपको क्या चाहिए। आप जो भी चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी कदम है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स देता है जैसे कि यह सच में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुद को तनावपूर्ण इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार तो होगा, पर तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने के और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वे हमारे शरीर में भौतिक या फिजिकल बदलाव पैदा करते हैं, और इसलिए ये हमारे अनुभव के द्वारा की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति भी रखते हैं। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे सभी चीजें हैं जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति यानी एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। अब आप एक काम करिए कि अपना एक विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिजाइन को इस तरह से बना सकते हैं कि पहले अपने दिमाग में एक सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। दूसरा काम आप कर सकते हैं, अपना मीडियम चुनें। कार्ड या कागज की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्यों को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में या प्रभाव विवरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वे चीजें दिखाते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। तीसरा स्टेप है, अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वह निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को यह जानने और कल्पना करने में मुश्किलें होती हैं कि वे 1 साल या 5 साल में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस समय आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चौथा स्टेप है, जोन में आए। इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीजें जोड़ना शुरू करें, तय करें कि आप उस पल में हैं और पहले से ही आपके भविष्य की उस भावना को हकीकत रूप दे रहे हैं। एक पल के लिए रुकें, कुछ गहरी सांसें लें और कल्पना करें कि आप अब से ठीक 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस पल को जी रहे हैं। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछें तो आप अपने मन में एक स्पष्ट और लाइव छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं, किस तरह से संबंध आपके पास हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपका पेशा क्या है, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों या कैटेगरीज में बांटें। पहला, व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आपका व्यक्ति स्तर पर विकास कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। दूसरा, प्यार। तीसरा, करियर। चौथा, दोस्त और परिवार। पांचवा, घर। और छठा, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। इन 6 श्रेणियों में आप अपने विजन बोर्ड को तैयार कर सकते हैं या बांट सकते हैं। हर वर्ग के लिए वे सभी चीजें लिखें जो आप चाहते हैं, फिर इसकी कल्पना करें। हर वर्ग के लिए कम से कम 3 चीजें रखने की कोशिश करें। आप जितनी चाहे उतनी छवि भी लगा सकते हैं। और इसे अपने आप से दूर रख दें। अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद उसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और उसे समय समय पर देखते रहें।
टॉप पर लिखी गई तारीख पर उसे वापस देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। एंड दैट्स हाउ यू कैन बी क्लियर इन योर विजन। स्टेप 2, डर और शक को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो वापस जाएं और उसे अभी एडिट करें, या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। इसके लिए सबसे पहले अपने डर और शक को पहचानें। जब आप उन सभी चीजों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद के लिए ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि आप ये पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर और क्या शक है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें, जैसे क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? या इसे लेकर आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें पूछकर आप इन्हें पहचान सकते हैं। आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप अभिव्यक्त या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट या पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। स्टेप नंबर 3, अपने व्यवहार को अलाइन करें। कल्पना करें कि आप एक नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए दो तरह के व्यवहार हो सकते हैं। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है, और दूसरा यानी वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। वर्जन ए में अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखे बिना ही अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। जबकि वर्जन बी में आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों की सलाह लेते हैं। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले की तुलना में ज्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि आप बनना क्या चाहते हैं और उसके लिए जरूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 4, यूनिवर्स की परीक्षा को पास करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं, और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार ही होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि आप एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के लिए आप काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उससे कहीं ज्यादा के लायक है। यह आपको वे चीजें देता ही नहीं जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। तो भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ की तलाश ही करेगा। अगर आप किसी इंसान के अपनी जिंदगी से चले जाने से उदास हैं तो चिंता ना करें, और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए था ही नहीं, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीजों से अलग करना, अच्छी चीजों का इंतजार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। सो जस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ने ऑलरेडी हमसे भी बेटर प्लान्स हमारे लिए बना रखे हैं। तो परिस्थिति कैसी भी हो, बस खुश रहने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। स्टेप नंबर 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशंस टूल है, और जब हम इसे समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने और अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को पूरी तरह से आजाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। इससे आप कुछ पल के लिए रुक कर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की 3 श्रेणियां हैं। पहला, अपने लिए ग्रैटिट्यूड। ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ, भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा स्वस्थ शरीर दिया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्दी दिमाग है, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट है आपकी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञता या आपकी ज़िंदगी के लिए ग्रैटिट्यूड। इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ कि वो लोग मेरे को अपनी लाइफ में खुश रहने का मौका देते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसके लिए आभारी हूँ। तीसरा पॉइंट है दुनिया के लिए कृतज्ञता। इसमें आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल हैं। उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए आभारी हूँ,
मैं लोगों से अच्छे रिश्ते के लिए आभारी हूँ। मैं घूमने और नए संस्कृति या कल्चर्स का अनुभव करने के लिए भी आभारी हूँ। ये कृतज्ञता की 3 ऐसी श्रेणियाँ हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकें। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी भी सार्वभौमिक चीज़ के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीज़ों के लिए कृतज्ञता होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं, तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ तो होता ही है। नाउ स्टेप नंबर 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू कर दिया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 दुनिया भर घूम चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी या असंतोष और हताशा की भावना उठने लगी? अगर ऐसा है, तो पहले अपने अनुभव को, अपने आप को धीरे से ये कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके स्वार्थपरता, दया और मदद करने के बारे में सोचें, ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें, तो आपकी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक इंस्पायर्ड सोच चुन सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूँ, जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया है, जिसने उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी है। इस तरह आप उनकी सफलता का इस्तेमाल अपने इस नज़रिए को प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। इसलिए ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए यह 4 कदम उठाएं। पहला, इसके लिए जागरूक बने। दूसरा, ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। तीसरा, इससे सीखें। अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछें, इस फैसले के पीछे क्या कारण है? कौन सा डर या शक इसे चला रहा है? उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ और जो मेरे पास नहीं है? और उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें। चौथा कदम हो सकता है, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे सोच से बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। इनका लास्ट स्टेप है, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस ज़िंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, अपने स्वार्थपरक विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड की परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वह है बस विश्वास करना। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इस भरोसे को फीलिंग्स ऑफ नोइंग की तरह मानें। आपको यह जानना है कि भले ही आपको पता ना हो कि यह कैसा होगा, आप बस इतना जानते हैं कि ये होगा। बिना किसी शक के ये मानना है कि जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं, वे आपके पास आ रही हैं। यह विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वह सब कुछ करने में काबिल बनाएगा, जिसे आप पाना चाहते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए, समर्पण के लिए, आपको उसी तरह से उस पर भरोसा करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।